जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई। आपको पता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मतलब किसी भी चीज को, जैसे अगर प्रभु के प्रति आपकी बहुत ही अथाह प्रेम हो, बहुत ही अथाह अथाह प्रेम। आप सोचिए कि राजा राम, जब राम राज्य चल रहा था, तो उस राज्य में जितने लोग थे, पता नहीं कितने युगों युगों तक उनकी तपस्या रही होगी। पता नहीं कितने युग उन्होंने तपस्या किया होगा, तब राम राज्य में उनको जन्म मिला। और जब उन्होंने ये जाना कि कल राजा राम सरकार का राज तिलक है, तो सोचिए उनके दर्शन के लिए लोगों को रात में नींद नहीं आई। तो ये होता है प्रेम प्रभु के प्रति। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए हमारे श्री राम जी के प्रति। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारणु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नीति जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे पूछे को न उतारो दे, पूछे को न उतारो देई। गए जेहि भवन भूप कैकेयी, कहीं जय जीव बैठी सिरुनाई। देखी भूप गति गयों सुखाई। छूने पर कोई जवाब, पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए।
सोच विकल विवरण मही परयू, मानहु कमल मूलो परिहरेयू। सचिवो सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, जय सीताराम। तो मित्रों, अगर घर में खुशहाली रहती है तो घर स्वर्ग जैसा रहता है, लेकिन घर में कोई कलेश करने वाली स्त्री आ जाए कैकेयी जैसी, तो घर नरक बन जाता है। तो मित्रों, हम सभी को इसका एक ही सलूशन है, मैं हर रोज बोलता हूँ, हर रोज आपको समझाता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों में सुधार लाना होगा। क्योंकि किसी और पे हम टिप्पणी करें, किसी घर के बहू पे टिप्पणी करें, किसी के घर की बेटी पे टिप्पणी करें, इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम अपने घर की बेटी को, अपने घर के बेटे को संस्कार दें। तब हम माता सीता जैसी बेटी की उम्मीद कर सकते हैं। तो मित्रों, उसका एक ही उपाय है कि आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, घर में श्री रामचरितमानस का माहौल बनाइए, तब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। और कम से कम हमें डेली श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़नी चाहिए। और जब हम में सुधार आएगा तो परिवार में सुधार आएगा। और हमें ही नहीं पढ़ना है, हमारी पूरी फैमिली को पढ़ना है। आपकी जो पूरी फैमिली है, चाहे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको प्रेरित करिए। हम महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, महंगी महंगी फीस भर रहे हैं, लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं आ रहा है। आजकल बच्चे दारू का सेवन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदी गंदी संगतियों में पड़ रहे हैं। तो उसका मित्रों एक ही उपाय है कि आप उनको श्री रामचरितमानस दीजिए। अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, तो अच्छी चीज ही वो दुनिया को परोसेंगे। और गलत चीज जो खाएगा, जो गलत चीजों का सेवन करेगा, वो तो दुनिया को गलत चीज ही परोसेगा। इसलिए मित्रों, हमारा आपका ये प्रयास होना चाहिए। मैं अकेले नहीं कर सकता कुछ भी, पूरे भारतवर्ष का सपोर्ट चाहिए हमें। हमें सबको साथ में आना होगा और एक माहौल बनाना होगा राम राज्य का, कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। कि जब मैं किसी के घर के बाहर से निकलूं, तब मुझे उस घर से श्री रामचरितमानस का स्वर सुनाई दे, तो तब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा रहा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।